नमस्कार। आप देख रहे हैं गब्बर की पसंद और मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं बस्तर द नक्सल स्टोरी की। दरअसल इन दिनों बॉलीवुड को मेक ओवर का भूत चढ़ा हुआ है। पहले ऐसा होता था कि फिल्मी हीरोज या हीरोइन का मेक ओवर हुआ करता था, लेकिन इन दिनों पूरी इंडस्ट्री का मेक ओवर हुआ पड़ा है। आप खुद ही गौर फरमाइए। द कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरी, आर्टिकल 370, स्वतंत्र वीर सावरकर और अब ये बस्तर द नक्सल स्टोरी। ये कभी आपने या बॉलीवुड के जो बड़े दिग्गज हैं उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इस तरह की फिल्में यहाँ पर बनाई जा सकती है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट हैं जिन्हें डायरेक्टर चिमटे से भी पकड़ना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट उठाने पर उनके सामने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया करते थे कि ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये सरकार का पिट्ठू है, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा, ये हिंदुइज्म का अलंबरदार बन गया है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब कुछ डायरेक्टर इस तरह के फंडों से ऊपर उठ गए हैं, जिसके नतीजे में हम एक से एक फिल्में देख रहे हैं और द बस्तर द नक्सल स्टोरी भी इसी तरह की एक फिल्म है। नक्सलवाद का नाम नक्सलवाद इसलिए है कि यह बंगाल की नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ था और धीरे धीरे देश के अनेक राज्यों में और राज्यों के भी ट्राइबल एरिया में विशेष रूप से यह फैलता गया। ये लोग माओवादी थॉट से ताल्लुक रखते हैं, माओवादी विचारधारा से संबंध रखते हैं और माओ का कहना था कि सत्ता परिवर्तन बंदूक की नोक से आती है और उसे किसी भी तरह की हिंसा से परहेज नहीं था। न ही हमारे नक्सलवादियों को किसी भी तरह की हिंसा करने से परहेज है। ये छोटे बच्चे, महिलाओं, किसी को भी मारने में जरा सा भी रहम नहीं करते और इसीलिए भारत पाकिस्तान युद्ध में जितने हमारे जवान शहीद नहीं हुए, उससे ज्यादा नक्सलवाद को कंट्रोल करने में लग चुके हैं। बस्तर द नक्सल स्टोरी की कहानी है एक आईपीएस ऑफिसर नीरजा की, जो कि अदा शर्मा इसका किरदार निभा रही है, जो प्रतिज्ञा लेती है, ठान लेती है कि मैं बस्तर से नक्सलवाद को समाप्त करूंगी। बस्तर छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा है जो कि बहुत ही रिमोट एरिया है और जहां पर नक्सलवादी शासन चलता है। दूसरी तरफ इस एक्शन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस फिल्म में यह बताया गया है कि भाई नक्सलवाद की जड़ें कहां तक हैं, इनको फंडिंग कौन करता है, कौन कौन से बुद्धिजीवी कोर्ट में इनके खिलाफ, इनके सहयोग में लड़ने पहुंच जाते हैं और वो लोग कौन हैं जो जेएनयू में नारे लगाते हैं जब भारत के जवान शहीद होते हैं नक्सलवादी हमलों में। इसलिए आईपीएस जो लड़ाई लड़ रही है उसके पैरेलल एक लड़ाई अदालत में भी जारी है, जो दोनों पक्षों को बयान करती है, एक नक्सलवाद के फेवर में और एक नक्सलवाद के खिलाफ। इस तरह की कहानी बनाने का खतरा भी वही है जो आर्टिकल 370 बनाने का था, यानी कि कहीं ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म न बन जाए। लेकिन डायरेक्टर ने काफी अच्छा काम किया है और इसे डॉक्यूमेंट्री नहीं बनने दिया, जिसमें कलाकारों का भी अहम योगदान है, जिन्होंने अपने अपने रोल बखूबी निभाए हैं। अदा शर्मा, शिल्पा शुक्ला, यशपाल शर्मा, इंदिरा तिवारी, किशोर कदम, सभी ने एक से एक अभिनय के नए नए पायदान स्थापित किए हैं। सुदीप्तो सेन का डायरेक्शन काफी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने इसे अच्छे से निपटा दिया है। नक्सलवादी क्रूरता को फिल्म में जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है, बल्कि वह एक तरह से कहा जाएगा कि नेचुरल तरीके से दिखाया गया है, क्योंकि नक्सलवादी अपनी क्रूरता के लिए विख्यात रहे हैं। मृत सैनिकों के शवों से वे उनके अंग काट कर ले जाते हैं, छोटे बच्चों को आग में झोंक देते हैं और महिलाओं और किसी पर भी रहम नहीं करते। इसलिए यह सब फिल्म में उतनी ही सहजता से दिखाया गया है जितनी सहजता से ये नक्सली इस तरह की हिंसा को अंजाम देते हैं। दरअसल बस्तर द नक्सल स्टोरी लेखक और निर्देशक की फिल्म है। कलाकारों ने तो इसमें अच्छा काम किया ही है, लेकिन यह लेखन और निर्देशन की दृष्टि से बेहद मुश्किल काम था, जिसे अच्छी तरह से निभाया गया है। हमको चाहिए कि इस तरह की फिल्म हम थिएटर में देखने जाएं और उसे बॉक्स ऑफिस की खिड़की पर भी सफल बनाएं, क्योंकि अगर इस तरह की फिल्में फ्लॉप होती हैं तो डायरेक्टर फिर ऐसे विषयों को छूना बंद कर देते हैं जो पहले ही बड़ी मुश्किल से उठना शुरू हुए हैं। गब्बर ने दिए हैं इस फिल्म को 5 में से पूरे 4 स्टार और आपसे भी दरखास्त है कि इस फिल्म को देखने जरूर जाइएगा। गब्बर की पसंद को अपनी पसंद बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, ताकि गब्बर जब नया रिव्यू आपके लिए लेकर आए तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।